हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी का आपका चैप्टर था। बस पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जिसमें हम अपनी एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन, चाहे हम वो बोल के करें, लिख के करें या किसी और मेथड के थ्रू करें। ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, नॉन वर्बल और वर्बल। वर्बल के अंदर ओरल और रिटर्न होता है। ओरल मतलब जो बोल के, रिटर्न मतलब लिख के। ओरल के दो पार्ट्स हैं, एक तो फेस टू फेस हो सकता है, एक हो सकता है डिस्टेंस में। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो डिस्टेंस में बात कर रही हूँ, आपके आमने सामने नहीं है। फेस टू फेस जब हम एक दूसरे के आसपास सामने देख के बात करते हैं। नॉन वर्बल के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, चाहे वो बॉडी एक्सप्रेशन हो या फेशियल एक्सप्रेशन हो, जिसमें आप हैप्पीनेस का और ये सब चीज़ें आप बताते हो। बेस्ड ऑन स्टाइल पर्पस में सिर्फ दो ही होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीटिंग जैसे हम स्पेशली जो हम सीनियर के साथ में बात करते हैं, ऑफिस में अपने सीनियर के साथ बात करते हैं तो उसे फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल जब हमने फ्रेंड सर्कल या मम्मी पापा या किसी के साथ बात करते हैं तो उसे इनफॉर्मल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके आगे आते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे इसके अंदर बताया हुआ है जो है फ्रेज, जो क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ द स्पीच, जो स्पीच का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर आप देखोगे फ्रेजेस कितने टाइप के बताए रखे हैं, 5 टाइप के बता रखे हैं। इस फ्रेजेस में आप जाओगे तो आपके पास प्रीपोजिशनल हो गया, अपोजिटिव फ्रेज हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, जरंड हो गया और इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। अगर आपको इसके बारे में और पता करना है तो जो मैंने आपको बुक भेजी हुई है, जैसे ये इसके अंदर ये लिंक आ रहा है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा और उसमें वो जैसे ये बोल रहा है आप सुन सकते हो। इसके मैं बारे में एक्स्ट्रा पढ़ सकती हूँ। अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे और नॉलेज ले सकते हो। अब मैं वापस अपने उसी वाले टॉपिक पे आती हूँ। अब टॉपिक में ये एक्टिविटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वाली जो है आइडेंटिफाई फ्रेज आपने पढ़े होंगे, आपकी इंग्लिश वाले टीचर ने भी कराए होंगे। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्ब फ्रेज। आपका ये होमवर्क है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे जो ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ उसको देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है या वर्ब है, और उस पर टिक लगाना है। और ऐसे ही स्क्रीनशॉट देखकर फिर आप मुझे से सेंड करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, व्हाट इज़ ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? A set of a words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of main clause and something one or more subordinate clause। अब ये आपको डेफिनेशन है। मेरे ख्याल सेंटेंस सबको समझ में आता है, जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, इसमें क्या होता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब होती है, या हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रिडिक्ट होता है। तो ये सब आपको पता है, जो बेसिक आपका इंग्लिश का चैप्टर था। अब इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, 4 टाइप ऑफ है सेंटेंसेस। इस 4 टाइप सेंटेंसेस में आपको वैसे पता ही होंगे, पर फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपको। पहला जैसे इसमें बताया गया है, डिक्लेटिव सेंटेंस। डिक्लेटिव सेंटेंस क्या होता है? टेलिंग समथिंग, यानी कुछ भी कहना। पर इसकी पहचान कैसे करते हो आप लोग? एंड विद ए पीरियड या फुल स्टॉप से इसकी पहचान करते हो। जैसे आई एम ए बॉय, और बॉय के पीछे क्या लगेगा फिर? एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम गर्ल, और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये सेंटेंस मेरा क्या कहलाएगा? डिक्लेटिव सेंटेंस। और
ये देखो इसमें फुल स्टॉप लगा होगा, यानी जो भी आपने ऊपर अभी जितने भी सेंटेंस देखे होंगे, अब इससे पहले जो ये सेंटेंस गया हमारा, ये वाला पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये ए से लेके सेट से लेके कोई फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ पर, तो फुल स्टॉप में आप पहचान कर सकते हो कि ये क्या कहलाएगा, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे आपकी चैप्टर ख़त्म होता है तो आप क्वेश्चन आता है ना, वर्ड से स्टार्ट हो, डब्लू फैमिली वर्ड, हु वेयर और हाउ, या किसी से स्टार्ट होता है और पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हो। और ये इसकी पहचान एंड किससे होता है, ये पहचान किससे होती है, एक्सक्लेमेशन से। ये देखिए ऐसा जब होता है, जब हम बोलते हैं हुर्रे या वाओ, तो ये लगाते हैं ना, तो ये सेंटेंस आपके पहचान होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, जब आप कमांड देते हो। जैसे कीप क्वाइट, मैंने कमांड है कीप क्वाइट, यू हैव टू डू दिस। मैं आपको कमांड दे रही हूँ, यहाँ पे इसकी पहचान ना कुछ भी हो सकती है, तो इसमें हम बात कर लेंगे आगे। और इसी से रिलेटेड नीचे एक्टिविटी, ये अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है इन चारों सेंटेंस के, तो इस पर भी नीचे क्लिक किया दिया गया है। जैसे इसके अंदर ये है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो दोबारा से मेरे पास यूट्यूब खुल जाएगा, और यूट्यूब में जाने के बाद आपके पास ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और जिसमें ये सारे के सारे आपको बताए गए हैं 4 सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से। अब जैसे अब मैं ये वीडियो पूरी तो नहीं दिखाऊंगी, पर आप लोग इसको अपने आप देख सकते हैं। मैं वापस अपने इस पे ही आती हूँ। अब ये वाली एक्टिविटी आपके लिए नहीं है क्योंकि ये क्लास में होनी थी, बट ये जो नीचे है आपका, स्पेशली जो नीचे दिया हुआ है, ये जो एक्सरसाइज है आपने करनी है। ये कितनी है, ये है आई थिंक 20 है, 22, ठीक है। ये 22 क्वेश्चंस हैं, इसमें पहचान कर रही है आपने, पहचान बताने, इम्परेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटिव, तो ये आपने मुझे बताना है। होमवर्क है आपका, ये करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 2 होमवर्क दिए हैं, एक ये वाला होमवर्क दिया है, एक ऊपर ये वाला होमवर्क दिया है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझसे भी कंफर्टेबल ना हो तो फिर अपने इंग्लिश की टीचर से भी बात कर सकते हैं, वो ईजिली आपको ये टॉपिक समझा देंगी, क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इंग्लिश के चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें कौन कौन से हम पार्ट यूज़ करते हैं। तो पार्ट हम जैसे इसके अंदर बताया 8 पार्ट हैं। वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्टिव, इंटरजेक्शन। वर्ब क्या होता है, जो हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिसमें हम भागते हैं, रन करना, जंप करना, रीड करना, लिसन, ठीक है। तो ये सारे आपके वर्ब आते हैं। नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे राम, सीता, डॉग इसमें लिखा हुआ है, जॉन है, ये सारे क्या हैं, टेबल हो गई, ये सारे क्या है आपके नाउन। एडवर्ब, एडवर्ब वो होती हैं जो आप वर्ब के वर्ब, पहले हम वर्ब देखी थी हमने, अब वर्ब को और इन्हेंस करती हैं। इन्हेंस का मतलब, कहने का मतलब है उसके बारे में और एक्सप्लेन करके बताती हैं। तो जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, तो ये वर्ब के साथ में यूज़ होती हैं जो वर्ब को और इन्हेंस करती हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन के बारे में और एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसकी फीचर्स के बारे में बताते हैं। नाउन में जैसे एक लड़का है बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो नॉटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक कार है, कार के पास, कार में जैसे कार कार के 4 पहिए होते हैं, कार है 4 व्हील, तो 4 क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, जैसे
आई की जगह आई हो हाँ आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये क्या आपके कहलाएंगे प्रोनाउन। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन जो कि डिस्क्राइब करती है कि जो भी आपकी नाउन रखे हैं नाउन के बीच में रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बताते हैं दो नाउन के बीच में। ये हो सकता है ऑन भी हो सकता है, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, इन हो गया, ये सारे क्या आपके प्रीपोजिशन। फिर आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जोड़ना, जैसे बट हो गया, एंड हो गया, वाइल हो गया, तो इसको हम यूज़ करते हैं दो सेंटेंस या दो वर्ड को यूज़ जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन नथिंग, जो भी आपने पढ़ा था ना एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, वाओ, ब्रेवो, ओ माय गॉड, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अगर इसके बारे में भी पढ़ना है तो नीचे वीडियो इसके पीछे चैप्टर के नीचे ही आपको लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और आप उसके बारे में और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और सेंटेंस पढ़ सकते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया, तो आप इसे दोबारा से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी इसके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। ये बेटा नीचे आर्टिकल बताया गया कि आर्टिकल लिखते समय सबसे पहले हमें कैसे कैसे होना चाहिए। जैसे हम कभी ऑफिस में या आपने इंग्लिश में भी आर्टिकल्स लिखे होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए टॉपिक का, फिर कॉजेज़ बताने चाहिए टॉपिक के, फिर स्टैटिक्स टॉपिक्स है, प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद फिर एडवांटेज और या डिसवांटेज ऑफ द टॉपिक्स, जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद कंक्लूज़न मतलब उसकी वार्निंग के बारे में सब बताना, ये टॉपिक बताया गया है। और इसके बारे में एक्सप्लेन करना हो तो नीचे यूट्यूब पे दोबारा से लिंक दे रखा है, उस पर आराम से आप जा सकते हैं। अब आ जाओ पार्ट ऑफ पैराग्राफ्स। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में मेन टॉपिक आपका एक पैराग्राफ का लिखने को आता है, तो पैराग्राफ किस वे में लिखा जाता है? जैसे आर्टिकल बताया था वैसे पैराग्राफ बताया सेंटेंस के बारे में। तो ये आई थिंक सबको इंग्लिश की टीचर ने सब बताया होगा कि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे एंड करना चाहिए। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने बस यही थोड़ा सा है, ये ख़त्म है ऑलरेडी, यहाँ तक ही आपको बेसिकली आपका यही है, ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म हो जाता है। फिर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद ये नीचे आपके पास ये क्विज़ दी गई है, दिख रही होगी आपको, ये क्विज़ है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो जाती है क्विज़। ये क्विज़ है आपकी पूरी की पूरी, आपने बताना है कि कैसा किस एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। आप बताना फेशियल एक्सप्रेशन बताया था, वही सेम एक्सप्रेशन बताना है। तो ये एक्सप्रेशन है, उसके बाद इसका नीचे आंसर भी दे रखा है, 16th है, 17th, नीचे आंसर्स दे रखे हैं आपके, ये देखिए फियर है, ये सारे आंसर्स हैं, ये आप कर सकते हो, खुद आपने ट्राई करना है, इसको भेजना नहीं है, ट्राई जरूर करना है अपने आप को, कि बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। फिर ये नीचे का पोर्शन जो है वो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक पीछे वो क्वेश्चन में भी पूछा गया था इस टाइप का, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में लास्ट टाइम, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि आप जब किसी के सामने बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन दे रखा था यहाँ पर, उसको फिलअप करना था। तो अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब जैसे ये बताया हुआ है, जब कभी किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग होती है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के लिए स्पेशली। फर्स्ट इम्प्रेशन पता है ना, लास्ट इम्प्रेशन होता है, वैसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे इसमें ये लेडीज़ है, बैठी हुई है, उससे बात कर रही है, बट उसका ध्यान कहाँ पर है? सबसे पहले लिटिल आई कॉन्टैक्ट। लिटिल आई कॉन्टैक्ट का मतलब है
जब हमसे कोई पूछ रहा होता है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा क्लास में या आपसे, तो आप हमारा आई कांटेक्ट रहता है, पर इसका आई कांटेक्ट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, जब भी कभी ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हमेशा आई कांटेक्ट होना चाहिए। पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑन यू, कभी भी जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने कभी भी आप उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। जैसे इसके अंदर रखा हुआ है ना कप, सामने ऐसे कभी नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पे है क्रॉस आर्म्स। क्रॉस आर्म का मतलब है कभी भी आप हाथ मोड़ के बात नहीं करेंगे, जैसे इसने हैंड का कर रखा है, दिख रहा है ना आपको सबको। ये हाथ जो है ना, कभी आप ऐसे नहीं दिखाएंगे कि आप हाथ मोड़ देंगे ऐसे, इस टाइप में। ये बहुत गलत तरीका होता है आपका, ये देखिए, ठीक है। लीन बैक का मतलब है कभी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ेंगे आप, ये ढीला नहीं छोड़ेंगे, इससे सामने वाले पर गलत इम्प्रेशन पड़ता है। और उसके बाद ट्राई टू कॉम विथ फ्लैंक फ्लो का मतलब है यहाँ पर छल से, ऐसे नहीं बैठेंगे बिल्कुल छल करता हुआ, छल होता है इसका मतलब। टर्न योर बॉडी अवे, मतलब अपनी बॉडी को जब कोई बात कर रहा है तो आप पीछे गर्दन नहीं करेंगे, बैक नहीं करेंगे, जैसे ये कर रहा है यहाँ पर, वो आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ। अपने मुंह में कभी उंगलियां नहीं दबाएंगे आप, ये सब चीज़ें ध्यान रखना जब किसी से बात करते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। फर्स्ट चैप्टर आपका ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। हाँ, अभी नहीं ख़त्म है ये, आज हम इतना ही करेंगे, बाद में हम कंटिन्यू करते हैं।